नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीके में। आज हम कहानी शुरू करने वाले हैं टिप-टिपोआ। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। गांव में रहने वाली एक बुढ़िया का 4 वर्ष का पोता था। नटखट और चंचल, बिना कहानी सुने सोता ही न था। उसे सुलाने के लिए बुढ़िया रोज नई नई कहानियां सुनाती थी, जिसे सुनते सुनते पोता सो जाया करता था। एक रात वह फिर कहानी सुनने की जिद करने लगा। उस रात बुढ़िया कुछ परेशान थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के सारे खेत खलिहानों में बारिश का पानी भर गया था। बुढ़िया की छोटी सी झोपड़ी में भी कई जगह से पानी टपकने लगा था। टिप टिप की आवाज आ रही थी, मगर पोते को इन सबसे कोई मतलब न था। उसे तो कहानी सुननी थी। वह लगातार जिद कर रहा था। बुढ़िया खींचने लगी। वह बोली, बचवा, अब का कहानी सुनाए? ई टिप-टिपुआ से जान बचे तब ना। टिप-टिपुआ सुनकर पोता आश्चर्य में पड़ गया और बुढ़िया से पूछने लगा, दादी, ये टिप-टिपुआ क्या होता है? क्या शेर बाघ से भी बड़ा जानवर होता है? बुढ़िया ने एक बार छत से गिरते पानी को देखा और बोली, हाँ बचवा, न शेरवा न बघवा के डर तो टिप-टिपुआ के डर। उस समय संयोग ऐसा हुआ कि बारिश से बचने के लिए एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। जब उसने बुढ़िया की बात सुनी तो वह डर गया। वह सोचने लगा कि टिप-टिपुआ जरूर को बहुत विशाल और बलशाली जानवर होगा, शेर और बाघ से भी विशाल और बलशाली। इसलिए तो बुढ़िया को शेर का और बाघ से ज़्यादा टिप-टिपुआ का डर सता रहा है। अगर मैं यहाँ रुका तो ज़रूर वह टिप-टिपुआ मुझ पर हमला कर मुझे मार डालेगा। अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, मुझे भाग जाना चाहिए। उसके बाद बाघ वहाँ नहीं रुका, तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह गांव के एक धोबी के घर पहुंचा। उस धोबी के पास एक ही गधा था, जिस पर कपड़े लादकर वह नदी पर ले जाता था। उसने उसे सारा दिन ढूंढा, मगर वह नहीं मिला था। एक तो उसका गधा भाग गया, उस पर मूसलाधार बारिश, इसलिए वह बहुत चिंतित था। उसकी चिंता देख उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, पंडित जी से जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? वे बड़े ही ज्ञानी हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। धोबी को यह बात जम गई। वह एक लट्ठ लेकर पंडित जी के घर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि पंडित जी घर पानी भरा हुआ है और वो पानी बाल्टी से भर भर कर फेंक रहे हैं। धोबी उन्हें प्रणाम कर बोला, पंडित जी, मेरा गधा पता नहीं कहाँ भाग गया है। सुबह से ढूंढ रहा हूँ किंतु मिल नहीं रहा है। अपनी पोथी देखकर बता दीजिए कि वह कहाँ मिलेगा। पंडित जी बारिश का पानी घर से भर जाने से परेशान थे। पानी घर के बाहर फेंक फेंक कर थक चुके थे। धोबी की बात सुनकर वे बड़े क्रोधित हुए और बोले, अरे मेरी पोथी में क्या लिखा होगा? तेरा गधा पड़ा होगा कहीं नदी पोखर के किनारे, जाकर वहां ढूंढ। यह कहकर वह फिर अपने काम में लग गए। धोबी पंडित के कहे अनुसार गांव के तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब किनारे लंबी लंबी घास उगी थी। उसी घास में धोबी अपने गधे को ढूंढने लगा। बुढ़िया के घर से भागा बाघ वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी ने सोचा कि वह उनका भागा हुआ गधा है। दिन भर का गुस्सा निकालते हुए वह उसे बेदम पीटने लगा। बाघ घबरा गया। उसने सोचा कि लगता है यह टिप-टिपुआ है, उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब उसकी बात मानी तो ये मुझे जान से मार डालेगा। अब मुझे वही करना चाहिए जो ये कहता है। उधर धोबी ने उसे मन भर पीटा, फिर भी उसके कान पकड़कर खींचता हुआ घर की तरफ ले जाने लगा। बाघ डरा हुआ वह चुपचाप उसके साथ चलने लगा। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को घर के बाहर खूंटे से बांध दिया। वह थका हुआ था, इसलिए सोने चला गया। अगली सुबह सारे गांव में हाहाकार मच गया। धोबी के घर के सामने बाघ जो बंधा हुआ था। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।